ठीक है, रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मुझे याद नहीं रहता तो मुझे याद करवा दिए, थैंक यू। अब स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने जो आज डिज़ाइन करना है वो है फिग्मा। फिग्मा के ऊपर हमने नेटफ्लिक्स का पेज डिज़ाइन करना है। ठीक है, जब भी आप अगर नेटफ्लिक्स को ओपन करें कभी, तो किसी भी मूवी को स्पेसिफिक आप देखना चाहें तो उसकी कुछ डिटेल्स वो शो कर रहे होते हैं, तो वो हम लोग डिज़ाइन करेंगे। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम आपने नया हम आज हम लोग काम करेंगे वो सारा नई फाइल पे करेंगे। आपने यहाँ से जैसे ही अगर प्लस पे क्लिक करते हैं ऊपर, तो आपको यहाँ से पूछेगा फिग्मा जैम फाइल और डिज़ाइन फाइल। ठीक है, आपने यहाँ से डिज़ाइन फाइल पे क्लिक कर देना। ठीक है, आपके पास एक न्यू पूरा का पूरा जो है वो फाइल खुल जाएगी फिग्मा के अंदर। अब ये हमारे पास क्लीन और पूरी फाइल खुल गई है जिसके ऊपर हम अपना नया डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोगों को चाहिए होता है आर्ट बोर्ड जिसके ऊपर हमने अपना डिज़ाइन बनाना होता है। ठीक है, हमें आर्ट बोर्ड चाहिए होता है। तो आर्ट बोर्ड लेने के लिए हमने क्या करना है कि ऊपर से आपको ऊपर यहाँ पर आपको टूल्स नजर आ रहे हैं कुछ। ये जो पहला टूल है ना, ये हमारे पास है मूव टूल। ठीक है, अगर आप वी को दबाते हैं ना तो वी से भी आपके पास मूव टूल आ जाता है। अगर हम सेलेक्ट करते हैं तब भी मूव टूल आ जाता है। अगर हमने किसी चीज को सिलेक्ट करके मूव करवाना है तो आपका मूव टूल यूज होता है। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है फ्रेम का। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आपको स्लाइस और फ्रेम है। अब स्लाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम फ्रेम को ही बस यूज करेंगे। तो आप जस्ट अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो हमें फ्रेम मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टूल्स जो शेप्स मिल रही हैं। ठीक है, आप यहाँ से शेप्स ले सकते हैं। ये आपको पेन टूल मिल रहा है, इसकी मैसेज इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी डिजाइन के अंदर। टेक्स्ट टूल, ठीक है, टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। और ये हैंड टूल है। हैंड टूल एक तो इसको दबाकर भी आप हैंड टूल ले सकते हैं, या आप अगर स्पेस को दबाएं ना, अगर आप स्पेस को प्रेस करें तो आपके पास हैंड टूल तब भी आ सकता है कि आप अपने पूरा जो अपना प्रोजेक्ट है उसको मूव करवाना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोगों को चाहिए सबसे पहले हम लोगों को फ्रेम चाहिए, हम लोगों को आर्ट बोर्ड चाहिए जिसके ऊपर हमने अपना डिजाइन शुरू करना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको फाइल्स की जो साइजिंग है वो ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अगर आप फ्रेम पे जाकर ऐसे क्लिक करते हैं तो आप राइट साइड पे देखेंगे कि आपको ये सारा जो सा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब आपने फ्रेम पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल गए। अब आपने डेस्कटॉप में आना है, क्योंकि हम लोग अगर आप टैबलेट के लिए बना रहे हैं तो टैबलेट्स के कुछ साइज आ जाएंगे, फोन के कुछ साइज आ जाएंगे यहाँ पर। अगर आप ऐप वगैरह कोई बना रहे हैं, वॉच के लिए बना रहे हैं, या कोई पोस्टर वगैरह बना रहे हैं, किसी भी इंस्टाग्राम वगैरह की पोस्ट बना रहे हैं, तो आपको साइज सारे मिल जाएंगे। ठीक है, हमने क्योंकि डेस्कटॉप के लिए डिजाइन करना है, वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो हम डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पर डेस्कटॉप का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसका साइज होता है 1440 बाई 1024 पिक्सल्स। ठीक है, आप इसको से क्लिक कर दें तो आपके पास अब आप देखेंगे कि आपका जो ये व्हाइट कलर का जोन सा ये इंटरफेस आ गया। आप इसको जूम बैक कर लेते हैं। ठीक है, जेड से हम लोग जूम करते हैं इसको। ठीक है, जेड दबाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपका जूम हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट खुल गया। मैं बैकग्राउंड का जो कलर है इसका थोड़ा सा वो कर देता हूँ कि बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे आप, और जैसे ही अब यहाँ पर आपको ये नजर आ रहे हैं इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड का जो कलर है वो आप कर सकते हैं, जो आपका बैकग्राउंड फाइल का जो होता था कि आपको आपका आर्ट बोर्ड जोन सा है जहां पर आपने काम करना है वो विजिबल हो जाए। ठीक है, अब आपके पास ये आपका आर्ट बोर्ड है जो आपने डेस्कटॉप के लिए बनाया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्कटॉप 1। ठीक है, अब यहाँ अगर आप यहाँ पर इसको डबल क्लिक करें तो इसको आप जो भी आप प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं आप इसको नाम दे सकते हैं। लाइक हम लोगों ने आज नेटफ्लिक्स का पेज डिजाइन करना है तो हम लिखते हैं नेटफ्लिक्स। ठीक है, आप यहाँ पर नेटफ्लिक्स लिख लें तो ये आपका जो है नेटफ्लिक्स के नाम से एक आर्ट बोर्ड तैयार हो गया जिसके ऊपर हमने डिजाइन करना है। ये आर्ट बोर्ड का जो साइज है ना, ये वो साइज है जो बेसिकली मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ से अगर आप देखें, अगर मैं जाता हूँ क्रीम की वेबसाइट पे, मैं यहाँ से क्रीम की वेबसाइट पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस साइज का आपको समझा दूँ पहले तो। अब अगर हम लोग वेबसाइट पे आए ना तो अब ये वाला जो यहाँ पर साइज खुला हुआ है ना नेटफ्लिक्स का, या हम लोगों ने जो डेस्कटॉप का साइज लिया हुआ है, ये बेसिकली एक वेबसाइट का एक सेक्शन है। ठीक है, एक सेक्शन है। अब सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग डिजाइन करते हैं वेबसाइट्स को, आपको मैंने बताया था। अब यहाँ पर आप एक कंपोनेंट पूरा बनाएंगे। लाइक अगर आपने हेडर बनाना है तो इस पे हेडर बनाएंगे, फिर आपने इसके अंदर एक नया सेक्शन ऐड करना है। अगर आप यहाँ से देखें, क्लिक करें यहाँ से, आप इसको ऐसे नीचे की तरफ मूव करके आप इसको लंबा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सेक्शंस बनते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से डबल करना चाहें डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन का समझा दूं। अब जैसे ये है, अब ये एक जो आपने क्रीम का सेक्शन बनाया हुआ है ना, ये जो आपको हेडर की इमेज शो हो रही है, ये वाला एक सेक्शन का जो साइज है ना वो आपको यहाँ पर बनाना है आपने। फिर अगर आपने नेक्स्ट सेक्शन डिजाइन करना है, जो ये वाला आपको सेक्शन नजर आ रहा है, तो इसके लिए आपको इसको या तो ड्रैग कर लें या आप इसकी जो हाइट है उसको डबल कर लें। ठीक है, 1024 है तो 1024 को अगर आप लोग डबल कर लें तो वो इसी को मूव कर देगा। ठीक है, तो आप इसको इंक्रीज ऐसे ही करते रहेंगे डबल करके, ताकि आपका पूरा जो सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो डिजाइन
तैयार होता रहे। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गई कि हमने आर्टबोर्ड पे किस तरह काम करना है, आर्टबोर्ड की सारी चीजें आपको मैंने समझा दी हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डिजाइन की तरफ। सबसे पहले तो अगर हमने कोई डिजाइन बनाना है तो आपको मैंने बताया था कल कि आपको उसके लिए स्टाइल गाइड्स चाहिए होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैंने एक और, जैसे हमने ये वाला आर्टबोर्ड लिया ना, इस तरह मैं एक और आर्टबोर्ड ले लूंगा किसी भी साइज का। अगर आप फ्रेम के ऊपर क्लिक करें ना और आप ऐसे यहाँ पर आकर इसको ऐसे ड्रैग करें तो आपका अपनी मर्जी से एक फ्रेम बना सकते हैं। ठीक है, और इस फ्रेम को आप लोग अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इक्वली ये बड़ा हो, तो आपने ये करना है, शिफ्ट और आल्ट को इकट्ठा पहले प्रेस करना, कीबोर्ड पे शिफ्ट और आल्ट इन दोनों कीज को इकट्ठा प्रेस करें। फिर आप इस पे क्लिक करके इसको जब माउस को ऐसे खींचेंगे ना तो आपका ये प्रॉपर साइज जो है वो जो भी आपका साइज होगा उसी साइज में ये इंक्रीज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ तक, अब हम लोगों को सबसे पहले तो चाहिए फ्रेम, इस सॉरी स्टाइल गाइड्स चाहिए फ्रेम की। ठीक है, अब स्टाइल गाइड्स बनाने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि आप स्टाइल गाइड्स में क्या चीजें रखते हैं। आप टाइपोग्राफी अपनी सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से आपने कौन सा टेक्स्ट यूज करना है आपने अपने डिजाइन में। आप कलर्स को जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, और दूसरा आप लोग जोन सा है वो लोगोस को जोन सा है वो डिफाइन कर लेते हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी ये जो स्टाइल गाइड्स और जोन सा है ये बना पड़ा हुआ है, तो मैं एक तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन जो चीजें मैंने बनाई हुई है ये सारा मैं आपसे एक बार डिस्कस भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये मैंने एक स्टाइल गाइड बना के रखी हुई है यहाँ पर ना मनीस्ट की, तो अब मुझे क्योंकि उस डिज़ाइन के अंदर एक लोगोस चाहिए थे इनके, ठीक है, वो मैंने इंटरनेट से ले लिए, मैंने इनके कलर्स को जो सा रख लिया, और यहाँ पर एक इमेज जो मैंने यूज़ करनी थी वो जो इमेज थी मैंने इंटरनेट से उठा ली। ठीक है, अब ये चीज़ें इंटरनेट से कैसे लेनी है, ये मैंने कैसे ली हुई मैं आपको ये समझाया था। लेट्स सपोज मुझे अब कोई भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसका हमें लोगो चाहिए। ठीक है, अब लोगो लेने के लिए यहाँ तो हम अगर तो हम किसी किसी वेबसाइट का क्लोन बना रहे हैं तो हम उस वेबसाइट पे जाके उसका लोगो ले सकते हैं। ठीक है, अगर तो ये हम क्रीम की बना रहे हैं तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं कहता पेस्ट हो जाए तो, अब जैसे अगर आपने कॉपी किया लोगो पे जाकर यहाँ पर पेस्ट किया कंट्रोल वी से, तो यहाँ पर आपका लोगो आ गया। ठीक है, ऐसे आप जो भी आपका यहाँ तो आपको लोगो मिल जाएगा क्लाइंट की तरफ से, अगर आप वैसे प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं तो आप लोगो इंटरनेट से जाके उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं। अब मुझे मनी इसका लोगो चाहिए था, तो मैं यहाँ से मनी इसका लोगो सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी इमेजेस आ रही हैं। ठीक है, अब ये उनके सीजन्स वाइज जोन से हैं लोगोज हैं। ठीक है, चेंज भी हैं। मेरे पास जोन से यहाँ पर मैंने यूज़ किए हुए हैं वो ये वाले लोगोज हैं। ठीक है, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो अब ये मैंने किस तरह लिए हुए हैं, ये मैंने इंटरनेट से लिए थे। मैं आपको बताया तो मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई भी एक एग्जांपल यहाँ से ले देता हूँ, अगर हमें लोगो नहीं भी मिलता। अगर हमारे पास ये है मिसाल के तौर पे, ये हमारे पास एक, अगर तो हमारे पास पीएनजी नहीं, हम पीएनजी के बगैर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इमेज है। ठीक है, ये हम लोगों ने एक पूरा लोगो समझ लेंगे आपका लोगो, और हमने इसको यूज़ करना है। आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर हो गया पेस्ट। ठीक है, अब आपने इसका करना है बैकग्राउंड रिमूव। आपको मैंने कल एक तरीका बताया था बैकग्राउंड को रिमूव करने का, कि आप इंटरनेट पे जाएं और वहां पर रिमूव डॉट बैकग्राउंड लिखें तो आप वहां से जाकर बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। कल की वीडियो में बता दिया था। लेकिन मैंने को बताया था कि आप ये काम प्लगइन्स के जरिए फिग्मा के अंदर रहते हुए भी कर सकते हैं। अब आपने प्लगइन्स को डाउनलोड किस तरह करना है, मेरे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूवर पड़ा हुआ है। आपने ये करना है, आपने यहाँ पर आपको फिग्मा फिग्मा का लोगो नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, आपने इस पर आकर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर प्लगइन्स लिखा हुआ नजर आएगा, इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर वो प्लगइन्स आपको शो होंगे जो आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई न्यू प्लगइन चाहिए तो आप करेंगे फाइंड मोर प्लगइन्स, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी मर्जी का जो सा आपको प्लगइन चाहिए वो आप डाउनलोड कर लेंगे। आप प्लगइन्स किस तरह आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कौन कौन से प्लगइन्स हमें मिल जाएंगे, या आप यहाँ पर आकर रिमूव लिखेंगे तो आपको मल्टीपल मिल जाएंगे, आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने रिमूव डॉट बैकग्राउंड को जो सा प्लगइन ऑलरेडी रखा हुआ है, ऐसे मुझे शो होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको रन करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये ऑलरेडी डाउनलोड है। तो मैंने क्या करना है कि मेरे पास ऑलरेडी ये जोन सा इंस्टॉल हुआ है, आप इसको यहाँ पर जब रन लिखा था ना यहाँ से आप इसको पहले इंस्टॉल कर लेंगे, ऐसे फिर आपको शो होने लग जाएगा। आपने ये करना है जो भी बैकग्राउंड रिमूव करना है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया इसके ऊपर क्लिक करके। ठीक है, अब इसके मैंने क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाऊँगा प्लगइन्स के अंदर वापस, मैं यहाँ पर आया, मैंने प्लगइन्स पर क्लिक किया। यहाँ पर अगर रिमूव बैकग्राउंड पे जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना क्लिक करके, तो यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा। आपने यहाँ पर जस्ट रन कर देना। ठीक है, जैसे ही रन करेंगे तो ये जोन सा कुछ टाइम लेगा और आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देगा। आपने देखा कि इसने क्या कर दिया, बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। ऐसे ही मैंने ये वाला लोगो जोन सा है इंटरनेट से ले लिया था मनीस्ट का। अब एक मसला है कि मेरे पास तो एक आ गया ओरिजिनल लोगो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीपल वेरिएशंस ले सकते हैं लोगो की, आपको जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप अपने स्टाइल गाइड्स के अंदर मल्टीपल वेरिएशंस ले लेना। एक लोगो पूरा का पूरा ब्लैक हो जाए, एक लोगो पूरा का पूरा व्हाइट हो जाए। अब इसका तो कलर आपको आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रेड है, ये ब्लैक है, मल्टीपल कलर्स हैं।
तो आपको इंटरनेट पे जाकर ढूंढना पड़ेगा, पूरा का पूरा ब्लैक पांच दफा नहीं भी मिलता। तो इसी को आप पूरा का पूरा इसका कलर किस तरह इसको एडिटेबल बना सकते हैं। एक तो आपके पास ये लोगो हो गया, आपने इसी को राइट क्लिक करके कॉपी करना है, आप कंट्रोल सी भी कर सकते हैं और यहीं पर ही आपने इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना। अब मेरे पास एक और यहाँ पर लोगो आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं एडिटेबल बना लूँ। एडिटेबल बनाने के लिए हम मास्क यूज करेंगे। उसका तरीका यह है कि हमने इस इमेज पे क्लिक किया, इस लोगो पे क्लिक किया, यहाँ पर हम जाएंगे शेप्स में। ठीक है, शेप्स में आपने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। अब हमारे पास रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो गया। आपने इस इमेज के इर्द गिर्द इस रेक्टेंगल को ऐसे इसके ऊपर जो सा वो पेस्ट कर देना। ठीक है, अब हमारे पास नीचे इमेज है, इसके ऊपर हमने एक जो सा ना स्केयर इसको पुट कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे। ठीक है, जैसे ही आप माउस को ड्रैग करेंगे ना, ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों सिलेक्ट हुए हैं, कैसे पता चल रहा है कि एक तो ये आपको आउटलाइन नजर आ रही है और एक और इमेज की आउटलाइन नजर आ रही है। आपने ये करना है, जैसे ये दोनों सिलेक्ट हो गए आपने बिल्कुल टॉप पर जाना। आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इसमें दरमियान वाले ऑप्शन है यूज एज मास्क। कंट्रोल आल्ट एम करके भी यूज कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्टली क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपने देखा कि ये पूरा का पूरा ग्रे कलर हो गया। ठीक है, अब ये हो गया एडिटेबल। मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और राइट पे एडिट पैनल पे जाऊंगा तो यहाँ पर सिलेक्शन कलर्स लिखा आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ ना, जो कलर ग्रे है, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मल्टीपल कलर्स आ जाएंगे। अब मैं इधर से कोई भी कलर में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा रेड कर दूं, तो मैं इसको पूरा रेड कर दूंगा। आपने देखा कि पूरा रेड हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे एक व्हाइट में भी चाहिए, तो मैं इसको दोबारा कॉपी करूंगा, इधर इसको पेस्ट करूंगा और इसी को ही व्हाइट में कन्वर्ट कर लूंगा। ऐसे ही मैं चाहूँ इसके मल्टीपल जोन से हैं वो वेरिएंट्स में बना सकता हूँ। लाइक इसको अब मैं कोई और कलर दे दूँ, तो मैंने ब्लू दे दिया, तो आप ऐसे कलर इसको मल्टीपल आपका जो डिजाइन है उसके मुताबिक आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये वाले दो लोगोस बना लिए। ठीक है, आपको समझ आ गई कि मैंने ये दो लोगोस किस तरह बनाए हैं। इस तरह जैसे ये सारा प्रोसीजर किया ना, इसी तरह आप कोई भी लोगों के साथ काम कर सकते हैं, और मैंने इसी तरह ये वाले दो लोगोस ले लिए थे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब लोगोस का मसला हल हो गया। ठीक है, मैं इनको इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट और आल्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके ऊपर क्लिक करके इसका साइज छोटा करूंगा और इन दोनों को फिर से सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर इनको अपनी स्टाइल गाइड्स में ले आऊंगा। ठीक है, जेड दबाऊंगा, जूम होएगा, जूम किया मैंने और इसको यहाँ पर मैं ले आया। ठीक है, अब मेरे पास ये दो लोगोस आ गए हैं। मैंने यहाँ पर अपने दो लोगोस लगा दिए। ठीक है, कि ये दो लोगोस हैं जो मैं यूज करूंगा। इस तरह आप मल्टीपल अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग कोई भी लोगो जो है वो लेके आ सकते हैं, कलर लेटर बाय लेटर। उसके लिए फिर ये है कि आपको अगर आप लेटर बाय लेटर करना चाह रहे हैं ना कलर को चेंज, तो फिर आपको एक लेटर ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक जो आपके पास एक लोगो आपने लिया है तो उसके अंदर आप लेटर बाय लेटर नहीं कर सकते, आपको एक लेटर ही चाहिए होगा। फ़ॉन्ट साइज कितना होना चाहिए? फ़ॉन्ट साइज डिपेंड करता है 16 18 ऐसा लेने, या आपकी वो आपके फ्रेम पे डिपेंड करता है। आप उसको रन टाइम पे चेक कर सकते हैं कि कितना आपको बेहतर लगेगा। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि कितना फ़ॉन्ट साइज लेना चाहिए, ये आपके फ्रेम पे डिपेंड करता है। फ्रेम के साथ में बाज़ दफ़ा फ़ॉन्ट इंक्रीज भी हो जाता है, तो उसका मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हमारा लोगो हो गया। अब मैंने एक स्टाइल गाइड्स के अंदर एक और चीज़ यहाँ पर यूज़ की थी कि मुझे एक इमेज मैंने नेट से ले ली थी। जैसे मैंने लोगो उठाया नेट से, इस तरह आप इमेज भी जोन सा है वो नेट से ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ये वाली जोन सी इमेज है ये नेट से ली थी कि ये मुझे काफ़ी, इसका पिक्सल्स वगैरह भी ठीक थे। आप इसी को ऐसे नेट पे जाकर, जैसे मिसाल के तौर पे एक ये हमारे पास इमेज है, तो मैं इसको लेना चाह रहा था। आप इसको ऐसे ही डायरेक्टली कॉपी करके, जो अगर आपको जो भी ईजी लगती है, या आप अनस्लैश पे जाकर इमेजेस ले सकते हैं, वेक्टर हैं, पिक्सल्स हैं, इन पे जाकर आप ले सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, यहाँ से भी आप इमेजेस ले सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट आप इस तरह से आप इमेज लेके आ सकते हैं। मैंने ये वाली सिंपल इमेज इस तरह, ये वाली भी इस तरह ही लेके आया था। ठीक है, अब ये इमेज है जोन सी, इसको मैं क्या करूंगा कि अपने जैसे ही देखें यहाँ पर तो हमारी इमेज है बड़ी। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने फ्रेम के मुताबिक इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पर, इसको मैं यहाँ साइड पर कर लेता हूँ, ये देखें। अच्छा, अगर आप आल्ट को सॉरी कंट्रोल को प्रेस करके रखें और अपना जो माउस का जो स्क्रॉल है उसको अगर आप करें ना, स्क्रॉल करें, तो तब भी आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इमेज लगानी है। ठीक है, स्टाइल गाइड्स के अंदर आप इमेज ना भी लगाएं तो मसला नहीं है, आपकी मर्जी है। स्टाइल गाइड्स में आप वो चीज़ें रखते हैं जो आपको रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, जो आपने अपने डिज़ाइन में बार बार यूज़ करनी होती है, आप उनको रख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको इस फ्रेम के अंदर लेके आते हैं ना, तो ये फ्रेम के अंदर पूरा से सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे हमने इसको रख लिया, क्योंकि हम लोग इमेज को बाद में बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे अगर हम बाहर लेके आए तो बाहर भी आ जाएगी, हम इसको फ्रेम के अंदर फिट कर देंगे। अब ऐसा हुआ है कि जो हमारे पास लोगोस पड़े थे ना, वो पीछे इसके बैक पे चले गए हैं।
तो इसको क्या करेंगे कि अब इस इमेज को हमने बैक पे लेके जाना और लोगोस जो से हमारे उनको फ्रंट पे लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, इस इमेज को क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सेंड टू बैक का। सेंड टू फ्रंट से फ्रंट पे आ जाएगा, सेंड टू बैक पे चला जाएगा। अगर आप बैक पे क्लिक करते हैं तो ये बैक पे चला जाएगा, ठीक है। अब इमेज बड़ी है क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा था, तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों लोगों को फ्रंट पे कर लूँ तो ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से फ्रंट कर लूँ तो ये फ्रंट पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी चीज़ को फ्रंट और बैक पर लेके जा सकते हैं राइट क्लिक करके, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास इमेज भी लग गई और लोगोस भी लग गए। अब मुझे चाहिए वो कलर स्कीम्स। स्टाइल गाइड्स क्लाइंट को सेंड करनी है? नहीं, स्टाइल गाइड्स क्लाइंट को सेंड नहीं करनी होती, ये आपकी अपनी आसानी के लिए होती हैं और इसकी ज़रूरत नहीं होती क्लाइंट को सेंड करने की। हाँ, अगर क्लाइंट कहता है, क्लाइंट को कर भी दें तो मसला नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग कोई डेवलपमेंट जब बंदा डेवलप करेगा इसको तो उसको ये इमेजेस अगर जरूरत पड़ सकती है या लोगोस की जरूरत पड़ सकती है तो उसके लिए आसानी हो जाएगी अगर आप उसको स्टाइल गाइड भी साथ दे देते हैं। नहीं भी देंगे तो वो इतना इशू नहीं है, क्योंकि आपने जब उसको एक फाइल दे देनी है तो उसके अंदर उसको सारा कुछ ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास जोन सा है ये। अब यहाँ तक हमने स्टाइल गाइड्स के अंदर ये भी अब इमेज भी लगा ली। अब मुझे कुछ कलर कम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है। लोगो का जो मेन कलर होता है ना, या मेन जो थीम होता है, वो आपका एक मेजर कलर होता है। मैंने आपको कल बताया था कि ब्लैक, ग्रे और ग्रे का कोई भी शेड आप ले लें, ये आपके मेजर कलर होते हैं, ठीक है। अब सॉरी, बेसिक कलर होते हैं, और उसके अलावा वो कलर्स आपने यूज करने हैं, उनके शेड यूज करने हैं जो आपका एक थीम है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, ओके, मैं मीटिंग का जोन सा है वो दोबारा आपको लिंक यहाँ से सेंड करता हूँ। 5 मिनट में आपको दोबारा करता हूँ।